द्वैत दो के मध्य में यहाँ चर्चा चल रही है। और जैन दर्शन भी अद्वैत मानता है। फिर इनके अद्वैत में भेद क्या है? हम प्रत्येक वस्तु को अद्वैत मानते हुए भी द्वैत मानते हैं। द्रव गुण पर्याय से युक्त द्रव्य युगपत जब हम देखते हैं अपने चतुष्टय में, तब प्रत्येक द्रव्य अपने आप में अद्वैत है स्वभाव दृष्टि से, और द्रव गुण पर्याय से युक्त है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य द्वैत है। अखंड अधिकरण की दृष्टि से अद्वैत है। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, तो प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। अपने आप में प्रत्येक आत्मा एक ही है, अहिमिक को, इसलिए अद्वैत है। तो आपने पढ़ा ज्ञानात् भिन्नं च भिन्नं भिन्ना भिन्न कथंचन ज्ञानम पूर्व परिभूतम सुस्मृति कीर्ता, ये भी आपने पढ़ा। नाना ज्ञान स्वभावत्वात् देकानेकात्म चेतने स्वभावत्वात् देकानेकात्म को, तो एक रूप भी है अनेक रूप भी है। जब हम नाना रूपों को एकत्व अखंड में देखते हैं तो एकत्व रूप दिखती है, नाना रूप में तो द्वैत रूप दिखती है। फिर स्वतंत्र शुद्ध आत्मा भी अद्वैत है, अद्वैत है। जो परमात्मा है वो द्वैत अद्वैत है। शुद्ध एक ज्ञान की दृष्टि से अद्वैत है, और नाना गुणों से संपन्न है, इसलिए द्वैत है, द्वैत है। इनका अद्वैत कैसा है? संपूर्ण विश्व की सत्ता एक पर टिकी हुई है, ये वो अद्वैत मानते हैं। परंतु ये इनका अद्वैत पागलपन है, ऐसा अद्वैत नहीं होता। ननु, अब एक प्रश्न है। चित्रद्वैतवादी कहता है ज्ञानात्मना खंडसा प्रतिभासन, जो ज्ञान जो है वो ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप है वो क्या है? खंडसा, जो खंड खंड दिख रहा है ज्ञान, खंड खंड जो प्रतिभास हो रहा है, प्रतिभास विभ्रांतत्वात्, वो क्या है? विभ्रांतत्वात् तस्य एकत्व न तेन विचारा, जो ज्ञान है वो खंड खंड आपको दिख रहा है, वो विभ्रांत है। यथार्थ में वो ज्ञान एक ही है, इसलिए हमारा चित्त अद्वैत जो है ना, वो चित्त अद्वैत, वो कह रहा हमारा चित्त अद्वैत है, वो विविचरित नहीं है। चित्त अद्वैतवादी कह रहा है ज्ञान जो है अखंड एक है, जो खंड खंड दिख रहा है वो भ्रांति है। अब देखो यहां रुकना। सत्ताद्वैतवादी है ना, ब्रह्मद्वैतवादी सांख्य, तो उनको समझा रहे हैं कि आप जो है अखंड एक मानते हो, तो चित्रद्वैतवादी कह हम भी अखंड एक मानते हैं, परंतु आपने वस्तु को सामान्य मानते हुए कल्पना मात्र माना है और विशेष को विशेष माना है। कौन बोल रहा है? चित्रद्वैत जो बौद्ध है ना, वो सामान्य को मानते हुए भी अवस्तु रूप मानते हैं, विशेष को वस्तु रूप मानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप जो है सत्ताद्वैतवादी कह रहा है अखंड एक ईश्वर की सत्ता को मानो ना, अखंड एक ज्ञान स्वभाव को मानो ना, अखंड एक ज्ञान स्वभाव मात्र है, बाकी सब भ्रम मात्र है, ऐसा सत्ताद्वैतवादी ने कहा। वो बोले आप लोग भी ऐसा मानते हो, आप लोग बुद्ध भी ऐसा मानते हो कि अखंड एक चित्र अद्वैत है, एक चित्र है, ऐसा मानते हैं आप। ज्ञान अद्वैत है, ज्ञान अद्वैतवादी, विज्ञान अद्वैतवादी आप लोग भी तो, ऐसा उन्होंने कहा। किसने? सांख्य ने बुद्ध से कहा। तो बुद्ध कहते हैं यहां पर हमारा जो खंड खंड ज्ञान है वो प्रतिभासन हो रहा है, वो विभ्रम है। क्या हो रहा है? विभ्रम है। बोले इसलिए वास्तव में अखंड ही ज्ञान है। अद्वैतवादी विज्ञान अद्वैत अखंड ही ज्ञान है, विचार दिखता है। और ध्यान दो, इस तरफ देखो, मेरी तरफ। अखंड एक ज्ञान कह रहे हैं, तो हमें ये प्रश्न करें कि इन लोगों ने जो कल्पना की है, क्या ऐसा विचार स्यादवादियों की भी अनेकांत से है क्या? बीच में सुनते चलो ना। ऐसा कि विज्ञान चित्रद्वैतवादी कह रहा है ज्ञान को खंड खंड जो प्रतिभासन हो रहा है ये विभ्रम मात्र,
पर ज्ञान तो अखंड अद्वैत ही है, ऐसा बोल रहे कौन? चित्रद्वैतवादी। तो मैंने प्रश्न किया आप जैनियों से, मैं प्रश्न कर रहा हूं, तो क्या आपके यहाँ भी इस प्रकार सा कोई विकल्प है क्या जो इन्होंने इसको अपना चिंतन का विषय बनाया? आप लोग आप तो इन सबसे दूर हो ना, आपके सियासतबाद में भी ये विचारधारा कहीं बन सकती है क्या? नहीं बन जाएगी कि बनी हुई रखी है? तो फिर आप में इनमें अंतर क्या बचेगा फिर? तो आपके क्या बनी रखी हुई है? मतलब ज्ञान में हम ज्ञान जब जीव के लगते हैं तो जीव को ज्ञान हो जाता है, और जे लगते हैं तो अजीव को ज्ञान हो जाता है। इसलिए ज्ञान में खंड हो गया, जीव जब जे लगते तो ज्ञान खंड जीव रूप हो जाएगा, अजीव रूप हो, तो ऐसे खंड खंड हो जाएगा। पर वास्तव में ज्ञान परम स्वभाव ग्राहक द्रव्यार्थ दृष्टि से अत्र अनेक स्वभाव मध्य ज्ञान का परम स्वभाव गृहीता, ज्ञान परम स्वभाव ग्रहण किया गया। इसलिए ज्ञान सामान्य हम जाते हैं, ज्ञान की पर्यायों को भेद निरपेक्ष से जब हम देखते हैं तो आत्मा ज्ञान स्वभावी मात्र, भेद निरपेक्ष। तो जब भेद निरपेक्ष तो आत्मा ज्ञान स्वभावी मात्र, तो अखंड एक ज्ञान स्वभावी है। मत्ति सुतपदी मनापरे केवल ज्ञान, एक ज्ञान गुण की पर्याय है। इन पर्यायों को हम गौण करके जब देखते हैं तो हमको अखंड की एक ज्ञान स्वभाव दिखता है। फिर जो हमको ज्ञान में नाना तो दिख रहा है वो ज्ञों की दृष्टि से दिख रहा है, तो ज्ञों की दृष्टि हम देखें तो खंड खंड ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान धारा में गे दिख रहे हैं। इसलिए वास्तव में ज्ञान खंड खंड है कि उपचार है, ठीक है, उपचार है। इस उपचार शब्द को ये भ्रम कह रहे हैं, भ्रांति कह रहे हैं। हाँ, हम जब भ्रांति जब हम कहना प्रयोग करते तो उसका हम प्रयोग ऐसे करते हैं जब किसी को वैराग होने लगता है, और जब वैराग होता तो कहता है ये मेरे मुकेश मेरे चाचा हैं, ये हमारा पिता है, हमारा दादा है, ये हमारा संबंधी है, इस प्रकार से व्यक्ति बोलते हैं। तो जब ज्ञान वैराग्य से भर के बोलते तो क्या बोलते? ये तुम्हारा विभ्रम है, तुम्हारा भ्रम है, इनको तुम अपना मान रहे हो, ये सभी अपने अपने स्वभाव में है, तुम क्यों अपना इनको मान करके अपने एक आत्मा को क्लेश दे रहे हो? तब जैनी कह रहा है सियासतबाद से कि विरक्त पुरुष यूं कहने लगता है तुम क्यों ज्ञान में भ्रांति खड़ी कर रहे हो, ये सब मेरे लिए तो गे धारा है, ज्ञान तो स्वतंत्र अपने सत्य में है, नहीं सापेक्ष। लेकिन इन सब के संबंधों के होने पर भी इन संबंधियों को हम ऐसी भ्रांति नहीं मानते कि ये वस्तुभूत हैं, हम ऐसी भ्रांति नहीं मानते कि ये लोग है ही नहीं है, ऐसी भ्रांति हम नहीं मानते कि वहां चित्त का विभ्रम है, प्रतिभास मात्र है, ठीक है। लेकिन हम ज्ञान को ज्ञों की अपेक्षा खंड मानते हैं। इसलिए अखंड ज्ञान की धारा भी क्यों लिखी गई? इसलिए लिखी गई है जब पर ज्ञों से हम अपने आप को भिन्न करके देखते हैं तो हमारा ज्ञान अखंड एक श्रुत होता है। ठीक, ये भी आप समझो, ये मैंने सियासतबाद की तरफ से बोला है। अब चित्रद्वैतवादी कहता तथोक्तम अभावोपि बुद्ध्यात्मा विपर्याय से दर्शनई ग्राह्य ग्राहक संवित्ति भेदावानि लक्ष्यते। ये जैन दर्शन के और सांख्य के बौद्ध के जो शब्दावलियां हैं वे शब्दावलियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, परंतु शब्दावलियों की एकत्व को देख करके, शब्द समानाधिकरण देख करके, अब मैं न्याय दीपिका से बोलता हूँ, शब्द समानाधिकरण देख करके अर्थ समानाधिकरण मत मान बैठना। कई बार लोग भाषा से प्रभावित होकर के उसको अपना मान लेते हैं, ठीक है। भाषा की एकता देख करके आप प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति राजस्थानी है तो राजस्थानी जैन भी हो सकता है, राजस्थानी अजैन भी हो सकता है, तो तुम राजस्थानी खंडवाल एक अवश्य हो, लेकिन दोनों का धर्म एक नहीं है। मात खंडेलवाल शब्द को सुन करके कहीं बेटा बेटी की शादी करने मत लग जाना, तुम दोनों का धर्म अलग है, समझ रहे ना। कोई बुंदेलखंडी है
तो बुंदेलखंड में सातों जाति रहती है। तो यहाँ पर आकर के छत्तीसगढ़ में बोले हम सब बुंदेलखंडी एक हैं। तो भाई तुम अपनी प्रदेश के पेशा से एक हो, पर सबकी जातियां धर्म अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको सबको? ये यहाँ समझा रहे हैं, ये यहाँ पर समझ रहे हैं। सब में उत्तराखंड वाले तो वो क्षेत्रीय भाग है। अविभावी बुद्धतात्मा, तो किसी के शब्दावली को देख करके अर्थावली एक मत मान लेना। तब कहेंगे हम न्यायदीपिका की भाषा में शब्द समानाधिकरण होने पर भी अर्थ समानाधिकरण नहीं होता। बराबर। तो अब यहां कह रहे हैं जैसे ग्राही ग्राहक, अब इन्होंने ग्राही ग्राहक शब्द का प्रयोग किया। तो आप चलिए स्वरूप संबोधन के पास। यो ग्राह ग्राह नाद्यंत स्थितिपत्ति व्यात्मका, बराबर। तो ग्राही ग्राहक। अब इन्होंने जो ग्राही ग्राहक शब्द का प्रयोग किया तो कितनी सुंदर बात इन्होंने अपने हिसाब से लिखी है। अविभावोपि बुद्धात्मा, अविभाव स्वरूप भी बुद्धात्मा यानी ज्ञानात्मा, बुद्धात्मा नहीं ज्ञानात्मा। 9 नंबर बुद्धि स्वरूप आत्मा, बुद्धि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बुद्धि स्वरूप, ठीक है ना। और मिथ्या दर्शनी पुरुष ही, तो ये क्या लगाना, विपर्यास चित्त दर्शनी। जो अविभागी बुद्धात्मा एक ज्ञान स्वरूप आत्मा एक अखंड होने पर भी, भाषा देखिए, ज्ञान स्वरूप आत्मा एक अखंड होने पर भी विपर्यास दर्शनी, जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं, मिथ्या दर्शन से युक्त पुरुष हैं, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, ग्राही ग्राहक संबित्ति भेदवानी विलक्षणते, वे क्या कर रहे हैं, ग्राही ग्राहक संबित्ति रूप भेद के समान लक्षित किया जाता है उनका, मतलब संबित्ति रूप उपचार रूप से ज्ञान को ग्राही और ग्राहक के रूप में देख रहे हैं, ग्राही ग्राहक के रूप में देख रहे हैं। गे में ज्ञान को, ज्ञान में गे को ग्राही ग्राहक भाव से देख रहे हैं, ऐसा चित्त द्वैतवादी कह रहा है। बोले ये भ्रांति है, पर वास्तव में वो मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं। ये मिथ्या दृष्टि लोग हैं जो आत्मा में एक अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा में ग्राही ग्राहक भाव मार रहे हैं। ये मिथ्या दृष्टियों का सोच है। ऐसा कौन बोल रहा है, बौद्ध। अब चित्त द्वैतवादी ऐसा कह रहा है, यदि ये श्लोक यहाँ से उठा करके आप जैनियों को कह दिए अष्टसहस्री का श्लोक है, देखो इसको समझना, तो तुम पूरा अर्थ कहाँ लगाओगे, देखो हमारे धर्म में ये लिखा है। पर ये तो धर्म की बात नहीं लिखी हुई है, ये बौद्ध दर्शन ने कहा है। ऐसे कई जगह के श्लोक बाहर से आए हुए हैं और आचार्यों ने तत्समय तत्काल के विषय को समझाने के लिए लिखा गया था, परंतु लोग उसको प्रमाण ये देने लगते हैं कि तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है। अरे हमारे ग्रंथ में तो बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, पर ग्रंथ में लिखा होना ग्रंथ का नहीं होता है। ग्रंथ का लिखा होना ग्रंथ में नहीं हो, ग्रंथ का नहीं होता है। निर्ग्रंथ की पुष्टि जिसमें होती है वो ग्रंथ का होता है। अब सुनो ध्यान से, तो उन्होंने मिथ्या दृष्टि बोल दिया। अब मिथ्या दृष्टि बोल दिया। अब चलिए इसको अब तुम जो जैन दर्शन में जीने वाले लोग हो, फिर मैं आपसे पूछूंगा आप क्या बोलोगे इस पर। हम शाबाश सापेक्षता से जब बात करते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार का मिथ्या भाव है। मिथ्या दृष्टि नहीं कर, मिथ्या भाव, सूक्ष्म मिथ्या और स्थूल मिथ्या। जो कुदेव कुशाह कुगुरु आदि में प्रवृत्ति जा रही है वो स्थूल मिथ्या, वो क्या है, स्थूल मिथ्या। और जो आप पंच प्रविष्टि की आराधना में जा रहे हो, आप हो सूक्ष्म परसमयी हो। सूक्ष्म परसमयी क्या हो, सूक्ष्म परसमयी। सूक्ष्म परसमयी क्यों बोल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं, समय पर समय। सूक्ष्म परसमयी क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि देव सा गुरु परगत तत्व है, निज आत्मा नहीं है। वो जो निज आत्मा वही मेरा निज आत्मा है, वो मेरा ज्ञायक भाव है। और पर गेयों को मैं ग्रहण करता हूं, पर गे मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, हम उनको जान रहे हैं। ये ग्राही ग्राहक भाव है, ये विकल्प भाव है। ये विकल्प भाव जो तुम्हारा चल रहा है ये ज्ञान भाव है, ठीक है, अज्ञान भाव है। अब निर्णय हम कर रहे हैं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ये मिथ्या भाव बोल रहे हैं, पहले इनको सुधार करना चाहिए। इन्हें बोलना चाहिए समय सुसमय पर समय बोलो। पहले तो मैं थोड़ी देर से बात करता हूं, पहले ऐसा बोल दो
सूक्ष्म पर समय और स्थूल पर समय। यही लिखा है शास्त्र में। तो 85 काय से बोल रहा हूं मैं, सूक्ष्म पर समय और स्थूल पर समय 85 काय से बोल रहा हूं। कुदेव कुशा गुरु में जा रहा है वो स्थूल पर समय ही है, मिथ्या दृष्टि। ठीक है, जो देवसा गुरु की भक्ति में लगा है सम्यक दृष्टि होने पर भी वो सूक्ष्म पर समय है, पर समय होने पर भी वो वैसा मिथ्या दृष्टि नहीं है जैसा मिथ्या दृष्टि होता है, ये पर समय है। आओ ज्ञानी, तो वो इसका नाम है सूक्ष्म पर समय, मतलब सूक्ष्म मिथ्या। और सूक्ष्म मिथ्या पर समय नहीं मिथ्या। क्यों कहा? जैसे कि समय सार में कहा दुरात्मा, दुरात्मा, तो आपको लिखा दुरात्मा, स्पष्ट लिखा दुरात्मा, हे मुनि दुरात्मा, जो निज आत्मा से दूर है इसलिए दुरात्मा, न कि मिथ्या दृष्टि। ऐसे ही ये सूक्ष्म परस्मय क्यों कह दिया, सूक्ष्म मिथ्या क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया ये जो देव सा गुरु हैं ये मेरी निज आत्मा नहीं है, ये परगत तत्व है। इन परगत तत्वों को निज भूत तुम मान रहे हो, तुम सूक्ष्म परस्मय में डूबे हुए हो। इससे भी आपको हटना है। और सुपयोग जो है, सुपयोगी, सुपयोगी जो ना सुपयोगी, वह सूक्ष्म परस्मय है। अब सुनो, अब निज नहीं मारा इसलिए तो स्थूल परस्मय नहीं कहा, निज मान लेते तो स्थूल परस्मय हो जाता। अब निज नहीं मारा इसलिए सूक्ष्म परस्मय है। अब परस्मय क्यों कहा? अब ये प्रश्न करो, बाकी देखो। अब सम्यक मिथ्या को किनारे रख दो, परस्मय क्यों कहा? इसलिए कहा है ये जो परस्मय जिस परमेश्वर में बात कर रहे हैं वो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है। लेकिन परस्मय और मिथ्या शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनमें जा रहा है जो निज नहीं है, उनमें जा रहा है जो निज नहीं है, और जानते हुए भी जान रहा है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए परस्मय में लिप्त हो रहा है, परगत तत्व में लीन हो रहा है, इसलिए परस्मय है। पर गेयों में अपना ज्ञान ले जा रहा है, वो खंड ज्ञान में जा रहा है, खंड गेयों में, खंड ज्ञान में जा रहा है। अखंड एक निज ब्रह्म में लीन होना अखंड श्रुति की धारा है, ठीक है। अब आइए यहां पर ये जो कथन कर रहे हैं इस कथन को अपने में लगाओ मत, नहीं तो खिचड़ी बनती चली जाएगी, पूरा का पूरा तुम स्वीकार करते चले जाओगे। इसलिए सियादबाद से बात कीजिए। ये 85 पृष्ठ पर अष्टसहस्री। हाँ देखो भाई, इस ग्रंथ को मैं क्यों 2 साल से तो पढ़ रहे ना आप लोग, परंतु इसमें ये हमने देखा एक एक पंक्ति में इतना गहरा भरा हुआ है कि उसको समझने के लिए समय लगता है, फिर समझाने के लिए समय लगता है। अब इससे कोई ये कहे कि चलो 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 चलो, तो फिर वो समझाने वाले की शक्ति छीन कर देता है। अब ग्राही का तो आपने पूरी बातें कर ली, अपने जैन दर्शन के पास भी पहुंच गए, बौद्ध सांख्य से भी मिल लिए। इति चेत, तो ये प्रश्न ये किसने बोला? बुद्ध ने, चित्रद्वैतवादी ने। इति चेत, अब ब्रह्मद्वैतवादी कह रहा है इति चेत, ये तो ब्रह्मवादी। तद अनत्रापि, 13 नंबर, चित्र ज्ञानवत स्वरूप अन्यत्र ब्रह्म बाहि ब्रह्म देती। जो आप कह रहे हो ऐसा, तो जो कथन आप कर रहे हो तो ये चित्र ज्ञान स्वरूप से अन्यत्र हमारे ब्रह्मद्वैत सत्ताद्वैत की विभ्रम से ही भेद कल्पना माननी है। जो उन्होंने भेद कल्पना कही ना, तो आपने यहाँ पर ये कह दिया, अब बाहर मत जाना, बिल्कुल स्थिर रहना। आपने बोल दिया कि ये हम ब्रह्म मात्र है, तो तुम्हारे यहाँ ब्रह्म मात्र है कि द्वैत, द्वैत चित्र द्वैतवादी से कह रहा है शांत ब्रह्म द्वैतवादी सत्ताद्वैतवादी। जब तुम्हारे यहाँ ये कल्पना है ब्रह्म मात्र है, तो ऐसे तो हमारे यहाँ भी विभ्रम से ही मात्र हम भेद मानते हैं, वैसे तो सत्य एक रूप है।
कोशपानम विधेयम, कोशपानम विधेयम आहा सत्ताद्वैतवादी तस्मा अन्यत्र ब्रह्मद्वैताति ब्रह्मणास्ति, सत्ताद्वैतवादी तस्मा अन्यत्र ब्रह्मद्वैतो ब्रह्मणास्ति, तो उसमें विभ्रम नहीं होना चाहिए। अत्र सापि शपथ कार्यम आहा, तो मालूम क्या है, आप लोग एक काम कोशपानम, आप शपथ ले लो, शपथ प्रतिज्ञा ले लो, नियम कर लो, नियम बोलते ना गुस्सा, बोले शपथ ले लो तुम, शपथ नियम ले लो, नियम बोले शपथ ग्रहण कर लो। बोले कौन सी शपथ ग्रहण कर लो, कि आप बुद्ध इसकी शपथ ले लो। अभाव कर तो आपको शपथ खानी चाहिए क्या, कि हम ऐसा कह सकते हैं जैसा आपने कहा है, जैसा बुद्ध कह रहे हैं ऐसा सांख्य कह रहा है, तो आप ऐसी शपथ ले लो कि जैसी सांख्य कह रहा है वैसी हम कह रहे हैं, कि आप जो है ब्रह्मात्मा मानते हो तो हम भी ब्रह्मात्मा मानते हैं। कोस्म विधियम शक्यमी वक्तुम सविन्न सन्न निर्भास भेदा, इसलिए शक्यम मात्रम सुगतेन दिव्य दिव्य पानम सुगतेन संवित्ति भाविति पाठा चेत चेतन भेदा ज्ञानाकारा। तो इसलिए आप जो जैसे कुतश्चित प्रतिभातुम एवं कश्चित शक्यमी वक्तुम सन्वेश वेदम, शक्यम सन्वेश वेदम 17 नंबर संवृत्ति भावित पाठ, संवृत्ति पाठ ऐसा जानना चाहिए कि ये संवृत्ति जो है उस वो प्रतिभास वेद किसी अविद्या रूप कारण से अपने जानने को विभ्रम कुतश्चित प्रतिपुंज एवं कदाचित तत्वता ज्ञान मात्र अद्वैत व्यवस्थितम ततस्तत्वम सन्मात्रम सम्मिन्न मात्रम तस्य विवृष्टि, तो सम्मिन्न मात्रम ज्ञान मात्रम। आप प्रतिज्ञा कर लो कि जो कुछ जगत में है सत्ता मात्र है, ब्रह्म मात्र है, सम्यक ज्ञान मात्र है, बाकी सब कल्पना मात्र है, ऐसा आपको प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए। अब ये भी इस लोग कहेंगे तदुक्तम करके सो आगे विचार करेंगे। नहीं